वासुदेवाय मांगा है मैंने श्याम से, वरदान एक ही मांगा है मैंने श्याम से, वरदान एक ही तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है मैंने श्याम से, वरदान एक ही तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जिसका भरोसा श्याम पर डूबा कभी नहीं, मांगा है मैंने श्याम से, वरदान एक ही तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, जिसने प्रभु को पा लिया है वो ही खुश नसीब, जिसने प्रभु को पा लिया है वो ही खुश नसीब। जिसकी इजाज़त के बिना, जिसकी इजाज़त के बिना पत्ता हिलता नहीं, मांगा है मैंने श्याम से, वरदान एक ही तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होएगा सोचा जो कभी नहीं, मांगा है मैंने श्याम से, वरदान एक ही तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, किस्मत बनाना भी तो मगर उसके ही हाथ है, किस्मत बनाना भी मगर उसके ही हाथ है। कर ले यकीन अब मेरा, कर ले यकीन अब तेरा, ज़्यादा समय नहीं, मांगा है मैंने श्याम से, वरदान एक ही तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे। भगवते वासुदेवाय। सूत जी कहते हैं राजा शांतनु 4 वर्ष तक भीष्म के साथ सुखपूर्वक रहते थे। एक बार वे जंगल में शिकार खेलने गए, वहाँ उनको बड़ी प्यारी सुगंधी व्याप्त मिली। जब वे उसका पता लगाते हुए आगे बढ़े तो उन्होंने सोचा कि यह सुगंध, अहो यह कस्तूरी की खुशबू से भरी हुई है, न मंदार न मालती न चंपा। यह सुगंध तो यमुना के तट पर बैठी हुई एक स्त्री से आ रही है जिसने मलिन वस्त्र धारण किए हुए थे। राजा शांतनु के मन में काम विकार उत्पन्न हो गया और उन्होंने उस देवी के पास जाकर कहा, हे देवी तुम कौन हो? स्त्री ने उत्तर देते हुए कहा, मैं निषाद की कन्या हूँ। राजा ने कहा, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ और मेरे तुम्हारे अलावा कोई दूसरी पत्नी नहीं
है, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो। स्त्री ने कहा, मैं एक निषाद की कन्या हूँ और मैं अपने पिता के अधीन रहती हूँ। मेरे पिता मुझे आपको दे दे तो अवश्य मैं आपसे विवाह करूँगी, ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात होगी। शांतनु जी ने जब निषाद से कहा कि मैं आपकी इस पुत्री के साथ विवाह करना चाहता हूँ, निषाद ने कहा, महाराज, यह तो हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन मेरी एक शर्त है, आपके बाद मेरी इस कन्या से उत्पन्न पुत्र ही राजा के रूप में उस सिंहासन पर अभिषिक्त होना चाहिए। तस्या पुत्रो महाराजा तो दंते पृथ्वीपते सर्वथा चाभिषेक्तव्यो नान्यः पुत्रस्तवेतिवे। निषाद की बात सुनकर शांतनु चिंतित हो गए। उनके मन में देवव्रत का स्मरण हो आया। वे चुपचाप वहाँ से चले गए। घर आकर उन्होंने ना स्नान किया न भोजन किया। उनको चिंतित देखकर भीष्म ने अपने पिता से उनके दुखों का कारण पूछा। शांतनु जी ने देवव्रत को कुछ नहीं बताया, लेकिन जब मंत्रियों के द्वारा उन्हें पता चला तो वे निषाद के घर गए और वहां जाकर उन्होंने कहा, आपकी कन्या मेरी माँ के समान है, अतः मैं आपको वचन देता हूँ, मैं राज्य नहीं करूँगा और अपने पिता के लिए इनके के इस माँ के गर्भ से जो भी पुत्र पैदा होगा वही राज्य करेगा। निषाद ने कहा, परंतु यदि आपका पुत्र बलवान हुआ तो वह बलपूर्वक राज्य ले लेगा। गंगा पुत्र देवव्रत ने कहा, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आजीवन कभी भी विवाह नहीं करूँगा, ये मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है। तभी से वे भीष्म नाम से प्रसिद्ध हो गए। न दार संग्रहम नूनम करिष्यामि ही सर्वथा सत्यम में वचनम तातः मया भीष्मम व्रतम कृतम। भीष्म जी ने के प्रतिज्ञा के बाद शांतनु और सत्यवती का विवाह संपन्न हो गया। शांतनु सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। समय के साथ वे दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। पुनः व्यास जी से धृतराष्ट्र उत्पन्न हुए। वे जन्म से ही अंधे थे, क्योंकि व्यास जी को देखकर उस स्त्री ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए थे। छोटी रानी व्यास जी को देखकर पीली पड़ गई थी, जिससे व्यास जी को क्रोध के कारण उससे पीत वर्ण के पांडु का जन्म हुआ था। उसके पश्चात तीसरी बार जब दासी ने व्यास जी को प्रसन्न किया, तब दासी से महात्मा विदुर का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र की 2 पुत्नियां थी, एक गांधारी और दूसरी वैश्य पुत्री थी, जो घर में के कार्य आदमी लगाई गई थी। धृतराष्ट्र के गांधारी से 100 पुत्रों का जन्म हुआ और दूसरी रानी से युयुत्स नाम के एक पुत्र का जन्म हुआ। उधर कुंती ने अपने कुमार अवस्था में ही अपने पिता के घर पर सूर्य भगवान से एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बाद में कुंती का विवाह पांडु से संपन्न हुआ। एक बार पांडु वन में शिकार खेलने गए थे। वहां उसने मृग समझकर रमण करते हुए मुनि और मुनि की पत्नी जो मृग के रूप में रमण कर रहे थे पर प्रहार कर दिया। तब उन मुनि ने क्रोध में आकर राजा को श्राप दे दिया, जैसे ही आज रमण करते हुए हमारी मृत्यु हो रही है, वैसे ही यदि तुम कभी अपनी स्त्री के साथ संपर्क करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मुनि के द्वारा शाप मिल जाने पर पांडु राज्य त्याग कर वन में चले गए। उनकी दोनों पत्नियां माद्री और कुंती भी उनके साथ वन में चली गई। एक बार वन में ही किसी संत ने उसको बड़ा सुंदर उपदेश दिया, हे राजन, बिना पुत्र के गति नहीं होती है, वह स्वर्ग जाने का अधिकारी नहीं होता है, इसलिए किसी भी उपाय से पुत्र प्राप्त करना आवश्यक है। अंशजः पुत्र का पुत्र क्षेत्र जो गोलक तथा कुंड सहोढ़ कानीन क्रीत पाप्यस्तथा उन्हें अंशज पुत्री का पुत्र क्षेत्रज गोलक पालक पालन करने में असमर्थ किसी का दिया हुआ। इतने प्रकार के पुत्र पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी कहे गए हैं। इनमें उत्तरोत्तर एक दूसरे के से प्राप्त निकृष्ट पुत्र हैं, वह सुनिश्चित है। राजा पांडु यह सुनकर अपनी पत्नी कुंती के पास आए और उनसे कहा, आप किसी मुनि के पास जाकर तुरंत पुत्र प्राप्ति के लिए कोई उपाय करें। कुंती ने कहा, हे प्रभु, बहुत पहले दुर्वासा जी ने मुझे एक सिद्ध मंत्र प्रदान किया था, जिसके प्रभाव से मैं जिस देवता का आवाहन करूंगी वह निश्चित ही मेरे पास आ जाएगा। पति की आज्ञा लेकर कुंती ने देवताओं में श्रेष्ठ धर्मराज का स्मरण किया। उनके सहयोग से युधिष्ठिर का जन्म हुआ। बाद में उन्होंने वायु के द्वारा भीम को और इंद्र के द्वारा अर्जुन को, इस प्रकार 1 वर्ष के अंतराल में कुंती ने
3 महाबली पुत्रों को जन्म दिया। उसके बाद कुंती ने वह मंत्र माद्री को भी बतलाया जिससे माद्री ने अश्विनी कुमारों का स्मरण किया। उसके नकुल और सहदेव नाम के 2 सुंदर पुत्र उत्पन्न हुए। एक बार राजा पांडु ने अत्यंत कामातुर होकर माद्री को पकड़ने का प्रयास किया जिससे तुरंत ही उनकी मृत्यु हो गई। पांडु की मृत्यु हो जाने पर माद्री ने अपने दोनों पुत्रों को कुंती को सौंप दिया और स्वयं पति के साथ सती हो गई। तत्पश्चात कुंती अपने 5 पुत्रों के साथ हस्तिनापुर लौट आई और देवताओं के आह्वान से उत्पन्न हुए पुत्रों का ज्ञान प्राप्त करके भी उनका पालन पोषण किया। कालांतर में 5 पांडवों का विवाह द्रौपदी से हुआ। अर्जुन का एक अन्य विवाह भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा से हुआ। सुभद्रा के गर्भ से अभिमन्यु का जन्म हुआ। वे महाभारत के युद्ध में मारे गए। उनकी पत्नी उत्तरा के गर्भ से परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ। युद्ध में 100 पुत्रों की मृत्यु का समाचार मिलने पर धृतराष्ट्र बहुत दुखी हुए और महात्मा विदुर उनको लेकर वन में चले गए। कुरुवंश के विनाश होने के बाद दुर्वासा जी के श्राप के प्रभाव से सभी यादव प्रभास क्षेत्र में नष्ट हो गए और भगवान श्री कृष्ण शक्ति के लगने से परम धाम में चले गए। भगवान के परम धाम जाने के बाद मार्ग में लौटते हुए अर्जुन को कोल भीलों ने लूट लिया। 36 वर्षीय परीक्षित को सिंहासन पर विराजमान करके 5 पांडवों ने द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण किया। जब परीक्षित 60 वर्ष के हो गए तो एक बार शिकाल खेलते ओम नमो भगवते वासुदेवाय